शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी और हिल क्वीन के नाम से मशहूर 7 पहाड़ियों से घिरा एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। इस पहाड़ी राज्य में दूर दराज क्षेत्रों को बर्फबारी के लिए दुनिया भर के पर्यटक देखने आते हैं। एक दौर था कि जब यहाँ सर्दियों के मौसम में अत्यधिक बर्फबारी होती थी, जिसका यहाँ के निवासियों की जीवन शैली व संस्कृति पर गहरा असर पड़ा और पर्यटन व सेब उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु मिलने से एक समृद्ध पहाड़ी संस्कृति विकसित होकर फूली फली है। वहीं एक समय आज है जब बीते एक दशक में वैश्विक जलवायु परिवर्तन के चलते नाम मात्र बर्फबारी होने के कारण ये पर्यटन स्थल अपनी चमक धमक खो रहा है। इससे एक ओर जहां बागवानी से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ समझे गए पर्यटन कारोबार को लगातार व्यापक नुकसान हो रहा है। ऐसे में हम आज की बात के इस अंक में शिमला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी में साल भर चलने वाले कुछ ऐसे अहम स्थानों की बात करने जा रहे हैं जो पर्यटन की दृष्टि से मौसम पर निर्भर नहीं है और साथ ही ये किफायती होने के अलावा बेहद मनोरंजक भी हैं। इनमें से कुछ निजी व्यवसाय हैं तो कुछ सरकारी उपक्रम। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है शिमला जिला में स्थित हिमालयन नेचर पार्क कुफरी। शिमला से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित ये चिड़ियाघर देश भर में सबसे अनोखा चिड़ियाघर है, जहां हिमालय क्षेत्र के विलुप्त होते जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियों को संरक्षित रखकर पर्यटकों के दीदार के लिए रखा गया है। सर, मेरा नाम सुखराम है, सुखराम है। वाइल्ड लाइफ कुफरी रेंज के नाम से जानी जाती है। कुफरी रेंज में एक तो कुफरी जू आता है, एक यहाँ पे एक बीट है, वो जो 92 हेक्टेयर के करीब है, और उसके साथ एक हमारा रेस्क्यू सेंटर है जो टूटीकंडी में है। वहाँ पे भी हमारे 17 लेपर्ड है, वहाँ पे 5 भालू है, और साथ में जो मॉन्की स्टेरिलाइजेशन का होता है वहाँ पे हमारा वो काम वहाँ होता है। उसके साथ हमारा बर्ड पार्क में जो है वहाँ भी फिजेंट्री है। जू के अंदर इस टाइम एनिमल और फिजेंट को जोड़ के 124 के करीब है। 51 के करीब तो फिजेंट है और 61 के करीब जो है वो एनिमल है। वैसे तो पहले एक पार्क होता था, और 1991 में इसको हमने एक छोटा जू में इसको परिवर्तित कर दिया। तो पहले जो हमारा शिमला का जू टूटीकंडी में होता था, पर वो बहुत ही छोटा होता था। तो टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कुफरी एक काफ़ी डेवलप हो रहा था, तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना उस जू को यहाँ पे शिफ्ट किया जाए। तो 1992 में जो हमारा पहले ही ये मस्क ब्रीडिंग फार्म होता था, उसको एक एज अ स्मॉल जू डेवलप किया, और सन 1995 में इसे सेंट्रल जू अथॉरिटी
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इसको एज अ स्मॉल ज़ू इसको रिकॉग्निशन दी। तो तब से लेके अब तक ये ज़ू काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो इस ज़ू की टोटल जो क्षेत्रफल जिस एरिया में फैला हुआ है ये करीबन 90 हेक्टर है, जिसमें से 11 से 12 हेक्टर हमारा इनक्लोज्ड एरिया है। तो जो यहाँ पे मुख्यतः जो स्पीशीज़ हमने यहाँ पे हाउस करी हुई हैं वो वही हैं जो यहाँ के लिए उपयुक्त है, जो यहाँ के लिए अडेप्टेड है, यानी वेस्टर्न हिमालयन फौना। जो हमारा वेस्टर्न हिमालयन फौना है जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम यहाँ पे दर्शाएं, लोगों को इसके बारे में अवेयर करें, उनके जो हमारी वाइल्ड लाइफ के प्रति जो हमारी एम्पैथी है उसको डेवलप करें। तो यही इसी चेष्टा से इसको ज़ू को डेवलप किया गया है। इन जानवरों में सबसे खास है कस्तूरी मृग, जिसे अंग्रेजी में मस्क डियर कहा जाता है। ये मृग केवल हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के नर मृग की खास बात यह होती है कि उसकी नाभि में कस्तूरी छिपी होती है। यही वजह है कि इस प्रजाति के हिरण शिकारियों के निशाने पर रहते हैं। इसके अलावा यहाँ सांभर, घोरल, कक्कड़, लेपर्ड कैट के शानदार दृश्य आगंतुकों को अपनी ओर खींचते हैं। तो ये जो ज़ू है ये हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है और इसको मैनेज करने के लिए सन 2007 में हिमाचल प्रदेश ज़ू कंजर्वेशन ब्रीडिंग एंड सोसाइटी के बनाई गई थी, जिसके अंडर सारे जितने भी हिमाचल प्रदेश के ज़ूज़ हैं उनको इस सोसाइटी के अंडर मैनेज किया जाता है। सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी ने इस ज़ू को एज अ स्मॉल ज़ू रिकॉग्नाइज किया था। यहाँ पे कि जो स्पीशीज़ वेरिएशन है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हमने रखी हुई है उसके ऊपर, तो हमारे यहाँ मुख्यतः जो शेड्यूल 1 स्पीशीज़ हैं जिनको हम एंडेंजर्ड या थ्रेटन्ड उसमें लाते हैं, उसमें जो हमारी मेन फ्लैगशिप स्पीशीज़ हैं वो है ब्राउन बियर, फिर ब्लैक बियर है, हमारे पास हिमालयन ब्लैक बियर है, कॉमन लेपर्ड्स हैं, फिर मस्क डियर है, हिमालयन गोरल्स हैं, हिमालयन थार है, भरल्स हैं, बार्किंग डियर है और सांबर्स हैं। और जो फीजेंट्स हैं हमारे, जो हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव 7 फीजेंट्स हैं, उसमें से 5 हमारे पास यहाँ पे हमने हाउस करे हुए हैं। कुफरी के चिड़ियाघर में हिमालयन ताहर भी है, जिसका नाम कार्तिक रखा गया है। भारत में हिमालयन ताहर केवल यहीं पर रखा गया है। ये प्रजाति केवल पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है। ताहर की सबसे खास बात है इनका शाही अंदाज। सर्दियों में इनके चेहरे के इर्द गिर्द बाल उगते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ रखे गए नर और मादा तेंदुए को देखना भी सैलानियों के लिए एक अच्छा अनुभव रहता है। इस नर तेंदुए का नाम शेरू और मादा का नाम हनीप्रीत रखा गया है। तेंदुए को इतने करीब से देखना सैलानियों के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है।
इन तेंदुओं को रेस्क्यू करने के बाद यहाँ लाया गया है। इसके अलावा पर्यटकों को भूरा भालू भी केवल कुफरी के इस चिड़ियाघर में दिख सकता है। यहाँ 2 भूरे भालू रखे गए हैं और 2 काले हिमालयी भालू भी हैं जो अक्टूबर से शीत निद्रा पर चले जाते हैं। चिड़ियाघर में भालुओं के लिए एक गुफा भी बनाई गई है और इस जू में रखे गए हर जानवर का यहाँ के कर्मचारी काफी बेहतर तरीके से ध्यान रखते हैं। इनके खान पान की नियमित व्यवस्था और समय पर चिकित्सकों से जांच भी करवाई जाती है। जू है ये 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, कार्निवोर सेक्शन, ओमनिवोर और हर्बीवोर। तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी ये हमारे मुख्यतः जो पाए जाते हैं वो हमने ट्राई किया है कि सब यहाँ पे हम उनको डिस्प्ले किया जाए उनके नेचुरल सराउंडिंग में। यहाँ के जो बाड़े हैं बड़े बड़े हैं और हमने ये ट्राई किया गया है कि जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं उन्हीं को इनक्लोज किया जाए, कुछ आर्टिफिशियल ज़्यादा क्रिएट ना किया जाए, ताकि जो फौना है, जो पशु पक्षी हैं, वो अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सके स्ट्रेस फ्री। और हमारे जू का एक मैंडेट भी रहता है कंजर्वेशन और रेस्क्यू। तो हमारा जो जू है ये XC2 कंजर्वेशन ब्रीडिंग के लिए CZA द्वारा रिकग्नाइज्ड है 4 स्पीशीज़ के लिए, जिसमें स्नो लेपर्ड है, ब्राउन बियर है और तिब्बतन वुल्फ है और मस्क डियर है। तो हमारी चेष्टा रहती है कि जो ये जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ है उनको यहाँ पे ब्रीड करवा के उनकी स्पीशीज़ को बचाया जा सके जो रेड लिस्टेड है। हिमालयन नेचर पार्क कुफरी में पक्षियों की भी बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें तीतर प्रजाति के कई पक्षी शामिल हैं। पक्षियों की ये प्रजातियां भी केवल इसी चिड़ियाघर में पाई जाती हैं। इनमें मुख्यतः गोल्डन फीजेंट, सिल्वर फीजेंट, चीड फीजेंट, कलिज फीजेंट और खूबसूरत हिमालयी मोनाल भी शामिल है। हमने यहाँ पे जो फीजेंट स्पीशीज़ हैं, जिनको जो तीतर की जो प्रजातियाँ हैं वो रखे हैं। हमारे पास यहाँ पे आज की डेट में हमारे पास हिमालयन मोनाल है, चीड़ फीजेंट है, कलीज फीजेंट है, रेड जंगल फाउल है, फिर कुछ एग्जॉटिक स्पीशीज़ भी हैं हमारे पास, सिल्वर फीजेंट हो गया, लेडी एमहर्स्ट हो गया, गोल्डन फीजेंट हो गया, ये भी हैं। और वल्चर्स, हमारे हिमालयन ग्रेफन जो यहाँ का हिमाचली मतलब कि इंडिया का जो सबसे बड़ा वल्चर स्पीशीज़ है हिमालयन ग्रीफन, वो भी हमने डिस्प्ले पे हमारे पास है। हिमालयन नेचर पार्क कुफरी में इतना सब होने के बाद भी अधिकतर पर्यटकों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि नेचर पार्क का प्रचार उस स्तर पर नहीं किया जा रहा जितना आवश्यक है। टूरिस्ट फुटफॉल तो हम जब से देख रहे हैं तो ये बढ़ ही रहा है, उतना तो नहीं बढ़ रहा पर फिर भी ऑन द राइज ही है। तो अंदाज़ा लगाया जाए तो साल का करीबन 1.5 लाख जो टूरिस्ट है इस जू से निकलता है और देखता है इसको। टूरिस्ट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आएँ और यहाँ की जो फ्लोरा फौना है उसको अप्रिशिएट करें, और हमें भी इससे प्रोत्साहन मिलता है कि ताकि हम इस पार्क को और अच्छी तरह डेवलप कर सकें।
शिमला आने वाले पर्यटक कुफरी केवल बर्फबारी देखने आते हैं। इस नेचर पार्क में घूमने आए पर्यटकों ने बताया कि उन्हें यहाँ पर घूमकर काफी अच्छा अनुभव मिला और हिमालय रीजन में पाए जाने वाली बहुत सी ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो रही है, यहाँ उन्हें देखने को मिली। इसके अलावा जानवरों को उनकी नेचुरल हैबिटेट में देखना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। मेरा नाम वर्णन मिश्रा है। मैं एमपी बालाघाट जिला। ठंड है एकदम, मतलब स्नोफॉल इस बार हुई नहीं तो वो देखने आए थे बट मिला नहीं। हमने बार्किंग डियर देखे और भी बहुत सारे जानवर देखे। घूमे भी थोड़ा तो अच्छा था सब एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया था। मेरा नाम असीम मिश्रा है। मैं एमपी बालाघाट ज़िले से आया हूँ। बहुत ही अच्छा चिड़ियाघर, तो बहुत ही अच्छा अच्छे जानवर है। हमको लगा कि इसमें लेपर्ड भी दिख जाएगा, पर नहीं दिखा। पर बाकी लेपर्ड भी बहुत सुंदर, जानवर भी बहुत स्वस्थ हैं यहाँ के, ये बात सबसे अच्छी है। ग्रीनरी तो ठीक है, पर स्नो देखने आए थे वो थोड़ी कम मिली। मेरा नाम रेखा मिश्रा है। चिड़ियाघर भी बहुत सुंदर है, लेपर्ड भी बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ मैंने, पक्षी भी देखने में बहुत सुंदर है। यहाँ सब कुछ अच्छा है। यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है घूमने में। शहर तो बहुत ही सुंदर है, बस स्नो नहीं मिल पाई वही है, बाकी तो शहर बहुत अच्छा है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ घूमने में। वन्य प्राणी विभाग के रेंज अधिकारी ने बताया कि इस चिड़ियाघर की साफ सफाई और जानवरों के खान पान को संचालित करने के लिए यहाँ करीब 23 लोग कार्यरत हैं। उन्होंने आम जनों से जानवरों के प्रति सद्भावना का भाव रखने और एक बार कुफरी के इस चिड़ियाघर को देखने आने की अपील की है। जू की साफ सफाई भी करना हमारा सबसे बड़ा औचित्य है। जू में हमारे जितने भी यहाँ पे 23 के करीब लोग काम कर रहे हैं, रेंज इंक्लूडिंग रेंज अफसर। टाइम टू टाइम इनको जो है यहाँ पे जिस तरह से शेड्यूल बना हुआ है खाने का, उसी तरह से इनको डेली जो है फीडिंग दी जाती है और साथ में इनकी देखभाल की जाती है। एनिमल हमारे जो है ना सबसे मतलब टूरिस्ट का जो है वो देखने के लिए इतने आते हैं, उत्कर्षित है। तो हमारा भी ये मतलब वो रहता है कि हम लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्टों को लाए ताकि हमारी भी इनकम हो और टूरिस्ट की वजह से ही जू चलेगा। हमारी जितने एनिमल हैं उनको भी पूरी तरह से जीने का हक है। लोग इनको ना मारे, इनकी रक्षा करें। ये तो लोगों में थोड़ा अंधविश्वास होता है कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा करते हैं, दहशत फैलाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब से यहाँ आया हूँ तो मैंने ये देखा है कि इनके साथ जितना प्यार से रहेंगे वो भी उतने प्यार से ही रहते हैं। कुफरी में इस चिड़ियाघर के अलावा स्थापित निजी व्यवसायों में एडवेंचर रिजॉर्ट में विभिन्न साहसिक गतिविधियां और स्नो किंगडम में 12 महीने बर्फ का अनुभव देने की व्यवस्था है, जिसमें कृत्रिम बर्फ के जरिए पर्यटकों का मनोरंजन किया जा रहा है। मेरा नाम शशि कुमार है। मैं बेंगलोर से आया हूँ। इधर बर्फ़ एक्सपीरियंस करने के लिए आया था।
इधर बर्फ़ नहीं दिख रहा था, 25 को हुआ था, दिसंबर 25 को, अभी नहीं हो रहा है, इसलिए वो बच्चों से आया था बर्फ़ एक्सपीरियंस करने के लिए। बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा जगह है, और आप बहुत गेम्स है अंदर, स्लाइडिंग वो सभी है, स्लेडजिंग और जो कुछ है वो बहुत अच्छा है। सो यू कैन फील द एक्सपीरियंस ऑफ रियल हिमालय। नीचे जाने से बहुत सारा एडवेंचर गेम्स है, वो खेल के हम रेगुलर एडवेंचर गेम्स लाइक जिप लाइनिंग और वो व्हील गो कार्टिंग है, वो सभी है। सो नीचे जाके उधर स्नो किंगडम पे वो खेल के जा सकते हैं। मेरा नाम अर्पण मेहता है, मैं बम्बई से हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, रियल स्नो में सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, और फुल पैसा वसूल है। यस, एनीबडी हु इज़ कमिंग हियर शुड डेफिनेटली कम टू स्नो वर्ल्ड इन कुफरी रिजॉर्ट। Hi, this is Shivani Mehta. I really enjoyed this Snow Kingdom. It was a live snow experience over here. हाय, मैं जानवी मेहता हूँ, मैं मुंबई से आई हूँ। एंड यहाँ आने के वक्त हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि स्नोफॉल होगा, बट यहाँ नहीं हुआ। बट स्नो किंगडम में आके वही सेम एक्सपीरियंस हमें मिला, फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आना ही चाहिए एक बार तो। कुफरी में पर्यटक गो कार्ट, पैरा इंजेक्शन, घुड़सवारी, जिप लाइन और स्काई स्विंगर का आनंद ले सकते हैं। इन सभी गतिविधियों का पर्यटक आनंद ले रहे हैं। आइए उनसे उनका अनुभव जानते हैं। मेरा नाम है अनिर्बान सरकार, मैं आया हूँ कलकत्ता से। कुफरी आके, शिमला आके मुझे अच्छा लगा बहुत ही, और फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में इस टाइप का एडवेंचर मैं मतलब कि पहली बार कर रहा हूँ। तो मुझे लगा नहीं था कि इधर आके इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे मिलेगा। मेरा नाम सुमी घोष है, मैं कलकत्ता से आई हूँ। तो अभी जो किया मैं राइड, बहुत डरी हुई थी, इतना ऊपर लेके गया मुझे नहीं पता था, बहुत डरी हुई थी। बस सब अच्छा है। मेरा नाम अजय यादव है, मैं पुणे से आया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए। राइड्स तो सारी सब बढ़िया है, इतनी एक्साइटेड है राइड्स की थोड़ा बहुत डर लगने लगा था, अभी वो बीच में ही घूमने लगा, उसकी वजह से बहुत मज़ा आया। ये एक परिवर्तनकारी पहल है जिस पर बदलते मौसम के प्रभावों का असर नहीं पड़ता और पर्यटकों को एक अलग अनुभव प्राप्त होता है। तो आज की बात के इस अंक में हमने जाना हिमालयन नेचर पार्क कुफरी के बारे में और देखा यहाँ पर मौजूद जानवरों को और किस प्रकार से उनकी देखरेख की जाती है और किस तरह का यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना रहता है। कैमरामैन ऋषि के साथ मैं कुलदीप फेरान, डीडी न्यूज़।